रात की क्लास चल रहा था 16/5/1967। बात चल रही थी कि बच्चे इन 5 विकारों से बहुत गिरते हैं, हार खाते हैं, और बाबा कहते हैं बच्चे हराओ मत, कोई भी ज्ञान के पॉइंट से हारना नहीं है। इतने पॉइंट्स देते हैं फिर भी हार खा जाते हैं। काम से भी मत हराओ, क्रोध से भी मत हराओ। ये मुख्य भूत हैं, काम और क्रोध। क्यों? दूसरे क्यों नहीं? इसलिए ये काम और क्रोध जब रजोगुणी दुनिया हो जाती है तब पैदा होते हैं। और बहुत पुराने भूत हैं, रजोगुणी द्वापर युगी दुनिया के। तो इन भूतों को अच्छी तरह से जीतना है। इन भूतों को हाँ, काम और क्रोध के भूतों को अच्छी तरह से जीतना है। अच्छी तरह से का क्या मतलब हुआ है? ऐसे अच्छी तरह से पछाड़ना है कि फिर इनकी हिम्मत ही न हो बार करने की। फिर जब अच्छी तरह से जीत लेंगे, अच्छी तरह से इनको पछाड़ खिला देंगे, जैसे 2 पहलवान लड़ते हैं ना, तो एक पहलवान अच्छी तरह से पछाड़ देता है, फिर बस पस्त होके चार होना चित्त। तो जब ऐसे ये चार होना चित्त हो जाएंगे तो ये काम और क्रोध रूपी विकार कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या? ये बहुत सुख देंगे नई दुनिया में। तो देखो बड़ी भारी कमाई है, जबरदस्त कमाई है, और ये तुम्हारी कमाई कल्प कल्प की है। कोई 1-2 जन्म की बात नहीं है। और तुम जानते हो कि हम किसके पास आए हुए हैं? किसके पास आए हुए हैं? भगवान के पास आए हुए। ये क्या होता है? ये भगवान क्या होता है? भगवान के पास आए हुए हैं, धनवान के पास नहीं आए हुए हैं। अरे बड़े से बड़ा तो ज्ञान धन होता है ना।
भगवान के पास आए हैं या बड़े के बड़े अखूट ज्ञान धनवान के पास आए हैं? किसके पास आए हुए हैं? नारायण को तो एक भगवती होती है। क्या नारायण को कितनी भगवती? एक भगवती होती है। तुम कहते हम भगवान के पास आए हुए हैं, तो दोनों में क्या फर्क है? धनवान में क्या फर्क है, भगवान में क्या फर्क है? और जो नारायण भगवान कहा जाता है उसके पास भगवती होती है, 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, उसमें क्या फर्क है? इन तीनों में फर्क बताओ। नारायण में तो ज्ञान जल रहता है, चलो एक बात हो गई। जो ऊंचे ऊंचे नारायण है सृष्टि के आदि में पहली पीढ़ी में, उसमें तो ज्ञान जल रहता है, ठीक बात है। अब दूसरे और रह गए दो, एक धनवान रह गया और एक भगवान रह गया। उनकी भी सिफ्त बताओ। हाँ, तो धनवान होता है वो धन वाला होता है, ज्ञान धनवान होता है तो ज्ञान धन वाला होता है। अच्छा, अब भगवान? भगवान क्या वाला होता है? हाँ? अरे भाई जल्दी जल्दी बताओ, कहाँ लूले लंगड़ों से, अंधों से और गूंगों से पाला पड़ गया। भाग्यवान जिसमें बाप प्रवेश करते हैं, तो प्रवेश करने वाला ज्यादा पावरफुल हुआ या जिसमें प्रवेश करते हैं वो ज्यादा पावरफुल हुआ? है? तो दोनों में भगवान कौन? नीचे वाला भगवान और ऊपर वाला? ऊपर वाला जो प्रवेश करता है वो क्या है? वो कुछ नहीं, जीरो। कहते हैं वो जीरो बिंदी है। नीचे वाला हीरो है, ऊपर वाला जीरो है? जिस अर्जुन के रथ में प्रवेश करते हैं, शरीर रूपी रथ में, वो अर्जुन हीरो हो गया। और जो प्रवेश करने वाला है उसके रथ में, उसके रथ को संभालता है, वो जीरो हो गया। अरे दोनों में फिर भगवान कौन है? भगवान को तो लोग कहते हैं उससे ज्यादा ताकतवर कोई होता ही नहीं, वो तो सर्वशक्तिवान होता है। तो होता है या नहीं होता है? हैं? भगवान सर्वशक्तिवान होता है। तो ऊपर वाले में जो प्रवेश करता है और नीचे वाले में जिसमें प्रवेश करता है, ज्यादा पावरफुल कौन है? ऊपर वाला ज्यादा पावर, फिर वही भगवान हुआ ना। अभी तो कह रहे थे नीचे वाला भगवान, फिर ऊपर वाला अगर भगवान है तो उसको भग है। नारायण को तो एक भगवती है तो एक भग तो है कम से कम। ऊपर वाले को भग है, एक है कि 1000 है कि 16,000 भगे हैं? ऊपर वाले को 16,000 भगे हैं?
उसे क्या चाहिए, उसे क्यों चाहिए ऊपर वाले को 16,000 भगवान? हाँ? जो नीचे वाला है उसको तो लिंग है, लिंग रूप कामेंद्रिय है, काम महाशत्रु है। तो जिसको है उसको भग चाहिए। ऊपर वाला पावन बनाता है किसको? नीचे वाले को, सारी सृष्टि को। छोड़ो, कहां घूंघों से पाला पड़ गया। तो तुम जानते हो किसके पास आए हुए हो? जिसके पास आए हुए हो ये कोई साधु नहीं है। क्या? जो इंद्रियों की साधना करते हैं, जंगल में जाकर के घर बार को छोड़ देते हैं। क्या? वो कोई साधु नहीं है। गृहस्थी है या साधु है? हा? बेहद का गृहस्थी है कि हद का गृहस्थी है? हाँ? हद के गृहस्थी को तो एक घरवाली दो घरवाली होती है, ये तो बेहद का गृहस्थी है। क्या? इतनी घरवालियां और किसी को होती ही नहीं है। भागवत में गाया हुआ है 16,000 गोपियां जिनके साथ गुप्त संबंध जोड़ता है। पति पत्नी का संबंध गुप्त संबंध कहा जाता है। तुम किसके पास आए हुए हो? ऊपर वाले के पास आए हुए हो या नीचे वाले के पास आए हुए हो? हैं? ऊपर वाला तो न साधु है न उसे गृहस्थी कह सकते हैं। वो जब इस सृष्टि पर आता है तो जिसमें प्रवेश करता है उसके साथ उसकी गृहस्थी है। क्या? उसकी पक्की गृहस्थी एक के साथ है या अनेकों के साथ है? एक के साथ पक्की गृहस्थी है। उसको कहते हैं मुकर्रर रथ, मुकर्रर शरीर। जैसे किसी पति को पत्नी होती है ना, तो एक पत्नी तो मुकर्रर होती है, पहली वाली, और बाकी फिर नंबरवार है। उनकी ज्यादा उतनी वैल्यू नहीं होती है, दूसरी तीसरी चौथी पत्नी की। तो जो मुकर्रर रथ लेता है अर्जुन का, मुकर्रर माने परमानेंट। दादा लेखराज का रथ कैसा था? परमानेंट था या टेम्परेरी था? टेम्परेरी रथ था। जितने भी ब्रह्मा के मुख गाए जाते हैं वो पूरा शरीर न दिखा करके मुख दिखा देते हैं। तो पंचमुखी ब्रह्मा में से एक मुख ऐसा है जो मुकर्रर है, और बाकी चार टेम्परेरी है। तो तुम किसके पास आए हुए? कभी कहते ऊपर वाले के पास आए हुए हैं, कभी कहते नीचे वाले के पास आए हुए। मुकर्रर रथधारी के पास आए हुए हैं, मन अर्जुन के पास आए हुए, जो अर्जन करता है ऊपर वाले से। जो ऊपर वाला त्रिकालदर्शी है, अजन्मा है, अकर्ता है, अपोक्ता है, जिसका नाम आत्मा का बिंदी का ही नाम है शिव। वो अकर्ता भोक्ता अजन्म, गर्भ से जन्म नहीं लेता, इसलिए वो त्रिकालदर्शी है और अखूट त्रिकालदर्शी।
इस सृष्टि पर तब आता है जब ये सृष्टि तमो प्रधान दुखी हो जाती है कलयुग के अंत में। तब आकर के अर्जुन के रथ में प्रवेश करता है। अर्जुन कौन? जिसमें प्रवेश करता है वो सच रूपी रंगमंच का हीरो पार्टधारी है। क्या? नंबरवार पार्टधारियों में से नहीं, अव्वल नंबर का हीरो पार्टधारी मुख्य एक्टर है। ऐसे तो और भी मुख्य एक्टर्स हैं। जैसे ब्रह्मा ने सृष्टि रची, तो जिसे ब्रह्मा ने सृष्टि रची वो भी मुख्य एक्टर हो गए। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये सब मुख्य मुख्य एक्टर्स हो गए। लेकिन इनमें हीरो पार्टधारी एक भी नहीं, सिवाय अर्जुन के। जिस अर्जुन के रथ में वो शिव प्रवेश करके शिवनेत्र कहा जाता है। किसको होता है शिवनेत्र? नाम बताओ। शंकर को होता है। इसलिए एक ही देवता है, बड़े से बड़ा देवता कहा जाने वाला देव देव महादेव, जिसमें वो तीसरा नेत्र शिव नेत्र प्रवेश करके काम करता है परमानेंट। अब उसे शंकर कह दो, अर्जुन कह दो, आदिदेव कह दो, देव देव महादेव कह दो, मुसलमानों की भाषा में आदम कह दो, पहला दुनिया का आदमी। अंग्रेजों की भाषा में एडम कह दो, जैनियों की भाषा में आदिनाथ कह दो। क्या? आदि माने आदि का, नाथ माने नथनिया डाल दे। इसे सृष्टि की पार्ट बजाने वाली वो पहली आत्मा जिसकी नाक में नकेल डाल दी। किसने डाल दी? ऊपर वाले ने। तो तुम किसके पास आए हो? ऊपर वाले के पास नहीं आए हो। जिसको नकेल डाली जाती है उसके पास आए हो। अभी कहते थे कि हम उसके पास आए हैं, मुकर्रर रथधारी के पास। अभी तो आराम से सो गए, थोड़ी धोखा और लगा लो। तो कहेंगे कि हम दोनों के पास आए। क्या? ऊपर वाला आत्मा है सिर्फ, उसको अपनी देह नहीं है। उसकी ज्योति बिंदु आत्मा का ही नाम शिव है। और इस सृष्टि में जब आता है कलयुग के अंत में, तो जिस समय प्रवेश करता है वो हीरो पार्टधारी अर्जुन या शंकर, वो शंकर ही है हीरो पार्टधारी। सारी सृष्टि रूपी रंगमंच पर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों में, चारों सीन में पार्ट बजाता है, लेकिन हीरो का पार्ट ही बजाता है। सतयुग की पहली पीढ़ी में 16 कला संपूर्ण जो हे कृष्ण नारायण वासुदेव कहे जाते हैं, उनको भी जन्म देता है। त्रेता में जो भी राज्य करने वाले राम हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी 13 जन्मों में, उन सबको जन्म देने वाला पहली पीढ़ी का बाप वो ही राम, जिसे शंकर कहा जाता है। संगम
द्वापर में वही व्यास जो वेदों की रचना रचता है, वेद व्यास कहा जाता है। वही व्यास जो उन वेदों की व्याख्या करता है, आरण्यक में, शतपथ ब्राह्मण आदि में, या उपनिषदों में, या पुराणों में से मुख्य पुराण जैसे है महाभारत युद्ध जो हुआ उसका ग्रंथ लिख दिया। महाभारत बहुत बड़ा पुराण है। फिर भागवत महापुराण। तो ऐसे ऐसे जबरदस्त शास्त्रकार जो द्वैतवादी द्वापर युग से दाढ़ी मूछ वाले मनुष्य के रूप में दिखाया गया। अब बताओ, दाढ़ी मूछ देवताओं को होती है कि मनुष्यों को होती है? कहेंगे मनुष्यों को होती है। मनुष्य उन्हें कहा जाता है जिनका मन होता है, मनन चिंतन मंथन करते हैं। तो शास्त्रों से तो साबित ही हो जाता है कि सबसे ज्यादा मनन चिंतन मंथन तो नहीं किया, व्यास ने किया। तो द्वापर युग में भी, द्वैतवादी द्वापर युग में, जहां दो धर्म पिताएं आना शुरू हो जाते, दो धर्म पिताएं, दो राज्य, दो भाषाएं, दो मतें, दो कुल, 2 से 4, 4 से 8 बढ़ते ही जाते। उसे कहते हैं द्वैतवादी युग, जहां दैत्य पैदा होते हैं। दैत्य राक्षसों को कहा जाता है। पता है क्या राक्षसी कर्म करते हैं? जो सत्युग त्रेता में रामकृष्ण जैसे देवताएं थे, वो ज्ञानेंद्रियों से सुख भोगते, ज्ञानेंद्रियों से सुख भोगते हुए संतान पैदा करते हैं, श्रेष्ठ इंद्रियों से संतान पैदा करते हैं, इसलिए श्रेष्ठाचारी कहे जाते हैं। जैसे ही द्वापर युग की सृष्टि शुरू होती है रजो प्रधान, वैसे ही आत्मलोक से, क्या, जहां आत्माओं का लोक है, सुप्रीम एबोर्ड, सोल वर्ल्ड, जिसे मुसलमान अर्श कहते हैं, खुदा अर्श में रहता है, तो वहां से वो आत्माएं द्वापर युग में आना शुरू होती है दैत्यों की। क्या उनमें अव्वल नंबर दैत्य है इब्राहिम। कौन है? इब्राहिम धर्म पिता, जो इस्लाम धर्म स्थापन करता है। क्या इस धर्म में लाभ लगा देता है, क्योंकि ढेर की ढेर आत्मा उसके पीछे पीछे उतरती है। बड़ी तेजी से जनसंख्या बढ़ती है। काहे से? कामेंद्रिय से। देवताएं जो भ्रष्ट इंद्रिय है उससे संतान पैदा नहीं करते थे, इसलिए श्रेष्ठाचारी कहे जाते हैं। आज भी देवताओं की, श्रेष्ठाचार्यों की यादगार में उनकी मूर्तियां बना करके उनकी पूजा करते हैं। क्या पवित्र इंद्रियों से सृष्टि चलाने वालों की पूजा की जाएगी, या भ्रष्ट इंद्रियों भूमूत वाली से जो सृष्टि चलाते हैं उनकी पूजा की जाएगी? श्रेष्ठ वालों की ही पूजा की जाती है। पहले इस्लामी भी मूर्तियों की पूजा करते थे, देवताओं की मूर्ति। बाद में ये मोहम्मद आया, नंबर 2 का मुसलमानी धर्म पिता, इसने सब मूर्तियों को तोड़वा दिया। ये अंधश्रद्धा है, ये अंधविश्वास है, ये मूर्तियां थोड़ा ही भगवान है। पत्थर की मूर्तियां कोई भगवान होती? और मूर्तियां भगवान नहीं होती हैं, उनमें भावना तो है उनकी, कैसे थे पहले कोई हो जाते हैं तब तो उनकी मूर्तियां चौराहे पर शिवाजी की, महारानी लक्ष्मीबाई की, गांधी जी की, नेहरू जी की मूर्तियां खड़ी की जाती हैं। पहले कोई हुए ही नहीं है
तो उनके प्रति कोई भावना श्रद्धा कैसे अर्पित करेगा? ये श्रद्धा विश्वास भावना की बात मोहम्मद वाली आत्मा के दिमाग में नहीं बैठती। और वो सारी मूर्तियों को तोड़वा करके ढेर सारे इस्लामियों को मुसलमान बना देता है। इतना ही नहीं, उसके फॉलोअर्स भारत में आकर के आक्रमण करके यहाँ की सारी मूर्तियों को तोड़वा देते हैं। तो ये है द्वैतवादी द्वापर युग से इब्राहिम के द्वारा कौन सी इंद्रिय की मारामारी शुरू करना होता है? काम इंद्रिय। ये काम इंद्रिय की मारामारी से पहले पहले प्रभावित तो कौन हुआ? भारतवासी। क्योंकि ऊपर से आने वाली आत्मा तो सत्व प्रधान है। सत्व प्रधान आत्मा गर्भ से तो जन्म लेती नहीं। तो जो सत्युग त्रेता से जन्म लेते हुए देव आत्माएं आती हैं, उन देवात्माओं में ही धर्म पिताएं प्रवेश करती हैं। जितना ऊंचा धर्म पिता उतनी ऊंची देवात्मा में प्रवेश करता है। तो सत्युग का जो दूसरे नंबर का नारायण बनता है या नारायणी बनती है, दोनों में से कोई भी संगी साथी है ना, दोनों 21 जन्म के, तो वो इब्राहिम माता में प्रवेश करता है। या कहो जिस पुरुष तन में प्रवेश करता है उसको आधार बना के माता बना देता है। समझ में आया क्या? हाँ, जैसे शिव परम पुरुष है, परे के परे रहने वाली आत्मा पुरुष, वो जब इस सृष्टि पर आता है तो क्या करता है? देह का आधार लेता है कि नहीं? रथ में, देह रूपी शरीर रूपी रथ में प्रवेश करता है ना। है? हर पुरुष को संतान पैदा करने के लिए शरीर चाहिए या नहीं चाहिए? है? और सुंदर शरीर चाहिए, या बौड़ा ढोड़ा कोला काना ऊंची पोटा कैसा भी मिल जाए तो पसंद करता है? बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो ऐसे ही इब्राहिम जब आता है, द्वैतवादी नंबर 1 का धर्म पिता इस सृष्टि पर, तो वो जिसमें प्रवेश करता है वो आत्मा माता का पार्ट बजाती है, इस्लाम धर्म की माता। जैसे क्राइस्ट ने जीसस में प्रवेश किया तो जीसस क्रिश्चियन धर्म की माता हो गई और क्राइस्ट क्रिश्चियन धर्म का पिता हो गया। ऐसे ही इब्राहिम ने क्या किया? इब्राहिम की आत्मा ज्योति बिंदु परम धाम से उतरती है और इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के जब आधी सृष्टि पूरी होती है 2500 वर्ष की, तो द्वैतवादी द्वापर युग शुरू कर देती है। हर बात में द्वैतवाद। क्या? पहले तो देवताएं एक ही धर्म पिता को मानते थे, हैं? सतयुग में जितने भी जन्म हुए सभी पीढ़ियों में आज की पीढ़ी का एक ही पिता, जिससे नारायण का जन्म होता है 16 कला संपूर्ण का। ऐसे ही त्रेता में राम, ऐसे ही द्वापर युग में ये इब्राहिम जिस तन में प्रवेश करता है वो है रावण। क्या? रुलाने वाला। और रावण होगा तो साथ में माया भी होगी, मंदोदरी भी होगी। मंदोदरी नाम क्यों पड़ा शास्त्र में? बुद्ध रूपी पेट बंद है, इतनी अकल नहीं थी उसको भगवान को पहचानने की। तो
उसको कहेंगे माया। और जिस पुरुष में प्रवेश किया उसका नाम हुआ रावण। वो अगर इस्लाम धर्म में कन्वर्ट न हुआ होता, देव आत्मा थी ना पहले सत्यवत रेता में, वो आत्मा अगर इब्राहिम का आधार न बनी होती, उसके प्रभाव में न आई होती, तो इस दुनिया में रावण राज्य आता ही नहीं, राक्षसों का, दैत्यों का। क्या दैत्य कर्म किया, क्या राक्षसी कर्म किया? भ्रष्ट इंद्रियों से मारा मारी का कर्म शुरू कर दिया। क्या स्त्री चाहिए या न चाहे, उसको जब आवेग आता है तो वो अपने को रोकता नहीं। ये काम विकार ऐसा है काम इंद्रिय का कि बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। माया सवार हो जाती है अच्छी तरह से, तो उनको भ्रष्टाचारी कहा जाता है। भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने वाले, चलो ठीक है, भ्रष्टाचारी दुनिया में सभी भ्रष्टाचारी होंगे। कामेंद्रियों से, भ्रष्ट इंद्रियों से ही संतान पैदा करने वाले, आचरण करने वाले होंगे। लेकिन एक और गड़बड़ है, वो इब्राहिम जिसमें प्रवेश करता है, उसकी जो पत्नी है ना, क्या पुरुष तन में प्रवेश करता है इब्राहिम, उसकी जो पत्नी होती है वो है मायाविनी। क्या? माया रूपिणी। से अपनी भारतीय परंपरा में माया को बेटी कहा जाता है। क्या? भगवान की बेटी है, लेकिन कैसी बेटी है? नियत खराब। बाप के ऊपर ही नियत खराब हो जाती, ऐसी माया बेटी। तो जिसकी बाप के ऊपर नियत खराब होगी और दूसरा कोई सुंदर सलोना मिलेगा, लंबा चौड़ा गोरा चिट्ठा अच्छे से अच्छा शरीर वाला मिलेगा, तो उसमें नहीं फिदा हो जाएगी, उसमें नहीं फिदा हो जाएगी, तो वो विचार पैदा करती है। तो जब से इस्लाम धर्म आया, उसने ये विचारी बात बुद्धि में डालना शुरू। सबसे पहले किसको डालती है? नहीं पता है? अरे पता होना चाहिए हम ब्राह्मणों को। हमको ब्राह्मणों को बाबा ने सब कुछ बता दिया। ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला है, माया क्या करती है? प्रकृति से हाथ मिलाए लेती है। ये प्रकृति क्या है? ये प्रकृति है प्रकृष्ट रूपेण कृति। कृति माने रचना, जो परम पुरुष की प्रकृष्ट रचना है, वो है प्रकृति। और प्रकृति भी दो प्रकार की बताई। क्या? कौन कौन से प्रकार की? एक परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति। परा प्रकृति का मतलब है आत्मिक स्टेज में रहने वाली। क्या? आत्मिक अविनाशी स्टेज में रहने वाली। और दूसरी है अपरा प्रकृति, थोड़ी नीची किस्म की है, वो भी आत्मा, लेकिन नीची किस्म की आत्मा माना बुद्धिहीन। कैसी है? बुद्धिहीन। बुद्धिहीन मानी जैसे मंदोदरी को कहते हैं। मंद उदरी, कैसा उदर? बुद्धि रूपी पेट जिसका मंद है। क्या? तो वो मंद बुद्धि वाली होने के कारण
भगवान के असली रूप, प्रैक्टिकल रूप को नहीं पहचान पाते। क्या वो खुद स्थूल बुद्धि है, तो स्थूल बुद्धि रथ रूपी शरीर को तो याद करती है, पहचानती है, लेकिन उसमें प्रवेश होने वाली वो सुप्रीम सोल कौन है उसको नहीं पहचान पाएगी। जब पहचान नहीं पाएगी तो याद किसको करेगी? है? नीचे वाले को याद करेगी, रथ को याद करती है। तो वो है महाकाली, वो है दिति माने खंडित, और जो उससे ऊंचे किस्म की कृति है, प्रकृति रचना परम पुरुष की, वो है क्या? कौन? अदिति। आ माने नहीं, दिति माने खंडित नहीं होती, विविचारिणी नहीं बनती। भारतीय परंपरा में उसको पार्वती नाम दिया है। क्या उसका विरुद्ध क्या है? वरं शंभु न तु रहूं कुंवारी। यहाँ तो शंकर जी का वर्ण करूंगी, जिस शंकर में वो परम पुरुष शिव भी प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से। मुकर्रर रूप से वो और किसी में प्रवेश ही नहीं करता। तो मैं ऊंचे ऊंचे का ही जन्म जन्मांतर वर्ण करूंगी, कोई भी जन्म में अगर स्त्री चोला धारण करूंगी तो उसी का वर्ण करूंगी, अगर पुरुष चोला धारण करूंगी तो मैं सन्यासी हो जाऊंगी। क्या क्या हो जाऊंगी? सन्यासी हो जाऊंगी, पवित्र बन जाऊंगी। और वो सन्यासी होंगे, राजाएं भी पूजा करते हैं। क्या? तो जो हीरो पार्टधारी बड़ा राजा बनेगा, जहां कहीं भी बड़ा राजा बनेगा, मैं उसका गुरु बन के उसके पास बैठूं, या वो मेरे पास बैठेगा, मेरी उपासना करेगा, तो साथ ही रहेगा या दूर रहेगा? है साथ ही रहेगा। तो दोनों हाथों में लगते। तो वो है परा प्रकृति, पार्वती। उसको कहते हैं लक्ष्मी, महागौरी। क्या? एक प्रकृति का दो रूप बताएगी तन। एक परा प्रकृति माने परे ते परे स्टेज में रहने वाली, आत्मिक स्टेज में रहने वाली, और दूसरी अपरा प्रकृति, वो नीचे किस्म की रचना है, वो है देह। को पत्थर बुद्ध, महाकाली, काले कर्म करने वाली, चंडिका देवी कह दो। तो तुम बच्चे जानते हो तुम किसके पास आए हो? बाबा पूछते हैं तो बढ़िया बढ़िया तेरे भी नहीं करते। नींद तो आएगी। किसके पास आएगा? ये क्या होता है? दो शब्द मिला दिए, एक शिव एक बाबा। बाबा तो ग्रैंडफादर को कहा जाता है, शिव तो ज्योति बिंदु का नाम है, उसकी आत्मा का ही नाम है शिव। ये शिव बाबा क्या हो गया? दोनों को क्यों मिला दिया है? जो बाप का बाप होता है वो ग्रैंडफादर, उसको कहते हैं हिंदी में बाबा। माना साकार शरीरधारी जो बाबा है, धर्म पिताओं का भी बाप है। क्या? धर्म पिताएं भी आखिरी उसको
अपना बाप स्वीकार कर लेते हैं। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट उस देहधारी को बाप स्वीकार कर लेते हैं अंत में, आदम को। अभी सिर्फ नाम जानते हैं, उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। जब सृष्टि का अंतकाल आएगा, कल्पांत काल आएगा, कलयुग का अंत आएगा, महाविनाश का टाइम, उस समय सब धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स उस हीरो पार्टधारी को क्या पहचान लेंगे। तो तुम उस हीरो पार्टधारी के पास आए हो क्या? उसके शरीर रूपी रथ के पास भी आए हो, और उसमें जो रथ को कंट्रोल करने वाला है, इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला है, उसके पास भी आए हो। माने सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर जिसे कहा जाता है, जो इस सृष्टि पर आकर के उस हीरो पार्टधारी में अखूट ज्ञान का भंडार भर देता है। जिस अखूट ज्ञान के भंडार की ताकत से वो नई दुनिया का सृजन करता है, योग बल के आधार, ज्ञान के आधार पर अच्छी खासी योग की प्रक्रिया को समझ लेता है। और बड़े के बड़ा योगी दुनिया में कहा जाता है। तो उसके पास तुम बच्चे आए, क्योंकि तुम बच्चे भी देहधारी हो, आत्मा तो हो, लेकिन देह में धरी हुई आत्मा है ना, कि नहीं? देह में धरी हुई। तो तुम उस देहधारी के पास आए हो, जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हीरो पार्टधारी है। और हीरो पार्टधारी होने के साथ साथ कलयुग के अंत में उसमें सुप्रीम सोल शिव भी प्रवेश है। इसलिए शिव के नाम के साथ शंकर जरूर जोड़ा जाता है। दुनिया में और कोई देवात्मा नहीं, कोई मनुष्य आत्मा नहीं, कोई भी दानवी राक्षसी आत्मा नहीं, कोई पशु पक्षी कीड़े मकोड़े पतंगों की तो बात ही नहीं। कोई ऐसी आत्मा नहीं है जो शरीरधारी हो और उसमें प्रवेश करके उसको अपना सारा ज्ञान का वर्षा दे दे। वो है ज्ञान का भंडार। ज्ञान माने सत्य, सत्य माने सच्चा। वो सुप्रीम सोल क्या है? अंग्रेज लोग कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। ट्रुथ को ही गॉड कहा जाता है। और ये भी कहते हैं गॉड इज वन, एक को ही गॉड कहा जाता है। ऐसे नहीं हिंदुओं की तरफ भगवान सर्वव्यापी है, सबके अंदर भगवान है, नहीं। वो गॉड जो तीन मूर्तियों की रचना करता है प्रैक्टिकल में आकर के, ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मादेव विष्णुदेव और देवदेव महादेव। वो महादेव वाली आत्मा जिसे शंकर कहा जाता है, उसका नाम ही शिव के साथ जोड़ा जाता है। और कोई भी आत्मा का नाम इस शिव की रंगमंच पर आत्मा का तो नाम होता ही नहीं, उनकी देह का नाम होता है। तो एक ही देहधारी है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, शिव शंकर बोलेना। तो तुम उसके पास आए, और वो कोई साधु नहीं है क्या कि जंगल में जाकर के स्त्री बीवी बाल बच्चों को छोड़ करके इंद्रियों की साधना करे, इंद्रियों को कंट्रोल करे। नहीं, ये तो कर्मयोगी है, इंद्रियों से पक्का पक्का कर्म करने वाला है। चाहे ज्ञान इंद्रियां हो, चाहे कर्म इंद्रियां, चाहे श्रेष्ठ इंद्रियां हो, चाहे
भ्रष्ट इंद्रियों, भ्रष्ट इंद्रियों में भी सबसे पावरफुल जो इंद्रिय है काम इंद्रिय, उसका काम करना भी छोड़ता नहीं। वो कोई ऐसा साधु नहीं है कि छोड़ छाड़ के भाग जाए जंगल में, है क्या है? नहीं है। वो सन्यासी नहीं है। संग माने संपूर्ण, न्यासी माने त्यागने वाला। बीवी बाल बच्चे घर बार सबको त्याग के जंगल में चला जाए, नहीं, समझा? कोई महात्मा नहीं है क्या दुनिया में जो पवित्र रहते हैं, उनको महात्मा कहते हैं ना। ऐसी कोई महात्मा नहीं है। नहीं, तुम आए हो बाप के पास। बाप तो परिवार पैदा करता है, और जो परिवार पैदा करता है उसका भारत में गायन है वसुधैव कुटुंबकम। क्या? सारी वसुधा, सारी पृथ्वी के जितने भी प्राणी हैं सब कुटुंब बनेंगे उसका। वो एक बाप, बाप होगा तभी परिवार बनेगा कि बिना बाप के परिवार बनेगा? वसुधैव कुटुंबकम बनेगा तो कुटुंब को जन्म देने वाला बाप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इस बातों को जानते ही नहीं कि ऐसे कैसे वसुधैव कुटुंबकम बन जाएगा। तो तुम आए हो उस बाप के पास। किस बाप के पास? जो साधु सन्यासी नहीं है, गृहस्थी है बेहद का, हद का गृहस्थी नहीं, 2-4 पत्नियों वाला है, 2-4 बच्चों वाला। क्या मनुष्य सृष्टि में जितने भी कलयुग के अंत में मनुष्यों की संख्या होती है 500, 700, 750 करोड़, सबका बाप जिस तन में प्रवेश करता है वो सब मनुष्य मात्र का बाप बीज है सारी मनुष्य सृष्टि का। उसके पास तुम आए तो 2 बातें हो गई। किनके पास आए हो? आत्माओं के बाप के पास भी आए हो, और आत्माओं के बाप में, बाप के पास परमधाम में कहो या इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कहो, जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं उनमें जो सबसे बड़ा पार्टधारी बड़ा बच्चा है, बाप का बड़े से बड़ा बच्चा, पावरफुल आत्मा, तो उसको क्या संबंध से बोला जाता है? वो तो बाप हो गया। और जो बड़ा भाई होता है आत्माओं के बीच में, पार्टधारी आत्माओं के बीच में, भोगी आत्माओं के बीच में जो बड़े से बड़ा बच्चा है उसका नाम क्या क्या कहते हैं? बड़े भाई को बाप समान। अरे बाप समान तो कहते हैं क्योंकि बाप का वर्षा मिलता है पहले पहले उसको, बाप के वर्षे का मालिक बनता है। बाप उसी बच्चे को युवराज बना के उसको राजा ही देता है। वो बाप समान तो हुआ, लेकिन संबंध से क्या नाम देते हैं? माता कहां से हो गई? शिव आत्मा है, आत्मा के बच्चे आत्मा होंगे कि माता हो गई? बंगलो पत्नी होगी, वो माता नहीं है। अरे शिव के बच्चे, शिव आत्मा है कि नहीं? बिंदु आत्मा है, उसके बच्चे क्या होंगे? दादा। बड़े भाई को क्या कहते हैं? दादा। ये भगवान, जिंदगी हो गई, रात भर अंडे पकाए फिर भी कच्चे रह गए। बाप का जो बड़ा बच्चा है उसके साथ क्या संबंध बनता है भाइयों का? परिवार में जितने बच्चे होते हैं उनका संबंध क्या बनता है? दादा। तो बाप और दादा, और हैं भी सब ऐसे। क्या? कैसे? शिव के बच्चे, शिव बिंदु, तो बच्चे भी सब ऐसे। कैसे? बिंदु, बिंदु रूप।
रूप आत्मा है ना, जिनकी यादगार बिंदी लगाते हैं भ्रुकुटी के मध्य में। कहाँ लगाते हैं? नाक के ऊपर, ठोड़ी के ऊपर, गाल के ऊपर नहीं, भरी पूरी जो भ्रुकुटी है उसको कहते हैं भ्रुकुटी। गीता में भी कहा है, जब मृत्यु होती है तो उस समय भ्रवोर मध्य प्राणम आवेक्ष्य सम्यक, भ्रुकुटी के मध्य में जो प्राण रूप आत्मा है उसको भली भांति स्थापित करके स्मृति में लाना चाहिए। लेकिन बेचारे वो जानते ही नहीं है शास्त्रकार, जिन्होंने लिखापट्टी की गीता की, उन्होंने की पहले वेद व्यास, उनको ये पता नहीं कि आत्मा ज्योति बिंदु है। लिखा है गीता में अणोणीयान समनुस्मरेत, उन्होंने समझा ये भगवान का रूप है। अरे जो मनुष्य शक्ति के बाप का रूप होगा, हेवनली गॉड फादर का रूप होगा, वही तो बच्चों का रूप होगा। है? हाथी मोटा ताजा होगा तो बच्चा मोटा ताजा नहीं होगा। सांप लंबा लंबा होगा तो बच्चा लंबा लंबा नहीं होगा। चींटी छोटी सी होगी बाप के रूप में तो उसका बच्चा भी चींटी जैसा छोटा ही होगा ना। ऐसे ही ये जो आत्मा है वो बाप का रूप बताया कि अणु अणुयांसम, अणु से भी अनुरूप है। तो जैसा बाप वैसे बच्चे आत्मा रूपी बच्चे भी अनुरूप हैं। जितनी भी सोल हैं वो सब ज्योति बिंदु। अब भारत में माताएं ज्यादा भावना वाली होती हैं तो वो भावना बहुत होने की वजह से आज भी भ्रुकुटी में बिंदी लगाती है। पुरुष दुर्योधन दुशासनों का काम कर रहे हैं, सब पुरुष दुर्योधन दुशासन। ब्रह्म वाक्य है मुरली में, क्या कैसे दुर्योधन, ऐसे दुष्ट युद्ध करने वाले का नाम दुर्योधन दे दिया। शास्त्रों में जितने भी नाम है काम के आधार पर नाम। क्या दुष्ट युद्ध करते हैं? अरे द्वापर युग से जब से इब्राहिम आया और उसने भ्रष्ट इंद्रियों से संतान पैदा करना शुरू किया तो सारी दुनिया भ्रष्टाचारी तो बन गई, भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने वाले। लेकिन दुर्योधन जो होते हैं दुष्ट युद्ध भी करते हैं। जो भी भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने वाले हैं वो प्यार से आचरण करें ना, प्यार से संतान पैदा करें ना, नहीं जबरदस्ती करेंगे, बल का प्रयोग करेंगे, युद्ध करेंगे। अरे नारी जाति अबला बना दी और पुरुष में तो वो हथियार है जबरदस्त मारने वाला, तो वो तो प्रबल हो गए। तो भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण ही नहीं करते हैं जो सारी दुनिया आज करती है, भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण और संतान पैदा करती है, शक्ति चलाती है। लेकिन वो दुराचारी भी हैं। दुराचारी माने दुष्ट आचरण करने वाले। कैसा दुष्ट आचरण करने वाले? बल का प्रयोग करते हैं, बाहुबली है। अरे अबलाओं के ऊपर तुम क्या बाहुबल का प्रयोग करते हो? शर्म नहीं आती है? हैं? कोई पहलवान से लड़ो ना भीम जैसे से, तुम्हारी हड्डी गुड्डी तोड़ के रख दे। डरते भी हैं। तो बताया तुम बाप दादा के सब ऐसे बिंदु 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 बच्चे, जैसे बाप बिंदु, जैसे हमारा बड़ा भाई दादा बिंदु, ऐसे ही हम सब बच्चे बिंदु बिंदु बिंदु, शिव के बच्चे, आत्मा बिंदु बिंदु सब।
प्रजापिता ब्रह्मा के भी 7 बच्चे। क्या? कितनी प्रजा? इस मनुष्य सृष्टि में कलयुग के अंत तक सोल वर्ल्ड कहो, आत्मलोक कहो, अर्श कहो, बाप का घर कहो, खुदा का, वहां से जो बच्चे आत्मा रूपी उतरते हैं, रूह हैं, वो सारे ही उस प्रजापिता के बच्चे हैं। शास्त्रों में उसका नाम प्रजापति लिख दिया है। वो अंतिम स्टेज का नाम है। सारी प्रजा का पति बन के बैठता है। पति माने सबका रक्षक। आदि में जरूर पिता था, आदि में पिता और अंत में सारी सृष्टि का विश्वपति। तो वो प्रजापिता ब्रह्मा के 7 बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा देहधारी, तो बच्चे भी सब देहधारी। हाँ, कोई चोला स्त्री का, कोई चोला पुरुष का, भाई बहन है। शिव के बच्चे हैं तो भाई भाई, इसलिए बड़ा भाई दादा हो गया। क्या? उसको दादी वादी नहीं कहेंगे, आत्मिक रूप में है तो क्या हुआ? दादा, बड़ा भाई। तो बाप और दादा। तो प्रजापिता ब्रह्मा के भी सब बच्चे हैं, क्योंकि पहले पहले रचना ही तो ऐसी होती है ना, ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा। क्या? सृष्टि रचने के लिए सुप्रीम सोल बाप इस सृष्टि पर आते हैं शिव, तो क्या होता है? पहले पहले रचना ही ऐसी होती है। कैसी? साकार शरीरधारी। क्या? शिव आते हैं निराकार, इस सृष्टि पर आते हैं, तो जिसको अपनी पत्नी बनाते हैं, पहली रचना बनाते हैं ना, तो उसको नाम देते हैं ब्रह्मा। तो ब्रह्मा द्वारा ब्रह्म। क्या? जैसे शिव के बच्चे फॉलोअर शैव, विष्णु के फॉलोअर वैष्णव, एक मात्रा बढ़ जाती है बच्चे के अर्थ में, फॉलोअर के अर्थ में। ऐसे ही ब्रह्मा द्वारा जो बच्चे पैदा हुए हैं, मुख से पैदा हुए तो मुखवंशावली, और कोख में बैठ करके, गोद में बैठ करके नशा लिया, नशा चढ़ गया, हम गोद के बच्चे हैं, तो कुखवंशावली। 2 चेहरे की कृति हो गई। जैसे सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आता है तो 2 तरह की रचना रचता है। एक आत्मा रूपी। प्रजापिता को पहले मालूम था मैं आत्मा हूं, नहीं, तो वो आकर के रचना रचता है, बताता है ज्ञान के द्वारा, ज्ञान का बीज डालता है, और ये रचना पहली पहली रचता है कि तुम देह नहीं हो, तुम क्या हो? पहले आत्मा हो। जब इस सृष्टि पर आत्मलोक से आते हो तो फिर तुम 5 तत्वों का देह का पुतला धारण करते हो, तो तुम 2 हो गए, 2 का मेल, आत्मा और हाँ, आत्मा रूपी बच्चे। और इस सृष्टि पर तुम्हारा शरीर भी है, तो तुम हो गए मनुष्य रूप में मन चलाने वाले, चंचल मन वाले मनुष्य हो गए। ऐसे चंचल वाले मनुष्य मन वालों में मैं प्रवेश कर देता हूं, एक मुकर्रर रथ में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता हूं। तो पहले पहले रचना होती है ऐसे, कैसे? ब्रह्मा द्वारा ब्रह्म, ये पहली रचना है सुप्रीम सोल बाप की। जिसमें प्रवेश करते हैं उसका नाम क्या देते हैं?
ब्रह्मा, तो जिसमें पहले पहले प्रवेश किया वो परेति परे ब्रह्मा हो गया, परम ब्रह्म कहते हैं ना। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। जैसे दादा लेखराज में प्रवेश किया ना टेम्परेरी व्यथ में, तो नाम दिया, क्या नाम दिया? ब्रह्मा। ऐसे ही रुद्र ज्ञान यज्ञ के आदि में ओम मंडली में भी जब पहले पहले जिस तन में प्रवेश किया और दादा लेखराज के साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन दिया, तो उसका नाम भी क्या रखा है? परम ब्रह्म। ओम।